नेक्स्ट बढ़ने के लिए हमको ये बताओ कि ये जो ए बी इंटरवल है, इस ए बी इंटरवल में जब हम लोग पार्टीशन लगाएं x1, x2, x3 इस तरह का जब हम लोग पार्टीशन लगाएं, आई मीन इसको x1 पॉइंट पर, x2 पॉइंट पर जब हम लोग बांटे, उस कंडीशन में ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, यही छोटा छोटा टुकड़ा मेरा सब इंटरवल कहलाता है। मतलब पूरे इंटरवल का छोटा रूप सब इंटरवल। अब इसी सब इंटरवल का जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होता है, इसी लेंथ के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। वैसे नॉर्मली इस लेंथ को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सब इंटरवल x0 से x1 है तो इसको डेल्टा 1, एंड x1 से x2 है तो इसको डेल्टा 2, एंड x2 से x3 तो डेल्टा 3, xr-1 से xr तो डेल्टा r, एंड अगेन xr-1 से xn तो डेल्टा n। इसके डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। वैसे इसका डिस्टेंस हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, बिकॉज अभी जो मैं समझा रहा हूँ अभी इतना समझो, आगे आएगा तब मैं आगे बताऊँगा। तो हम लोग इसी लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो क्या है? लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल। दैट्स क्लियर। अच्छा आप ये बताओ कि अगर मेरा, ध्यान से समझना, अगर मेरा इंटरवल ऐसा हो कि xr-1 से xr, उस कंडीशन में इसका लेंथ क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको तुरंत बताया, xr-1 से xr, इसका लेंथ मेरा डेल्टा r होगा, तो इसका लेंथ क्या हो गया? डेल्टा r। इसी को हम लोग अब एज ए लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है। हम लोग लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज इसी लैंग्वेज के कारण मैंने देखा है कि काफ़ी वीक लगता है। ये आपका जो प्योर मैथ है, इसी लैंग्वेज के कारण बहुत सारे स्टूडेंट इससे भागते हैं, ठीक। हम लोग लैंग्वेज के साथ जाएंगे। तो इस n तक में जितना भी इंटरवल है, लेंथ ऑफ n, कॉन्सेक्यूटिव सब इंटरवल, जो प्रत्येक इंटरवल है, कौन कौन सा इंटरवल है उसका हम लोग नाम भी लिख लेते हैं, x0 से x1, एंड इसी तरह का जितना भी इंटरवल है x1 से x2, एंड देख लो चित्र भी देखते चलो आप, x2 से x3, एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट है मेरा xn-1 से xn में भी डिनोटेड एज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा n तक रिस्पेक्टिवली क्रमशः इस तरह हम लोग जो है डिनोट करते हैं। अच्छा ये चीज़ तो आप समझ गए, लेकिन इसको डेल्टा 1 कहें, इसको डेल्टा 2 कहें, इसकी लेंथ को डेल्टा 3, इस तरह हम लोग हर एक सब इंटरवल के लेंथ को डेल्टा से डिनोट किए, जिसको हम लोग लेंथ कहें, लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल को हम लोग डेल्टा से डिनोट किए। एंड इस लेंथ में जिसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो आप, मतलब जिसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे। ध्यान से समझो, जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, कौन सा? इस सारे लेंथ में, उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे। चलो इस नॉर्म के बारे में जान लेते हैं हम लोग। नॉर्म मैंने तो वीडियो बना लिया लेकिन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अच्छा कोई नहीं, मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। मैंने बताया कि नॉर्म जो है वो क्या, मतलब ये जो हमको पार्टीशन दिया हुआ है, इस पार्टीशन के लिए नॉर्म क्या था? इस सारे लेंथ में जो मैक्सिमम लेंथ होगा, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो भी होगा उसको हम लोग नॉर्म कहेंगे। वही चीज़ लिखे कि फॉर ए पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन दिया हुआ है, उस पार्टीशन में जो मेरा मैक्सिमम लेंथ है वही लिखे हैं फॉर ए पार्टीशन पी, द नॉर्म ऑफ पी, पी का नॉर्म में भी डिफाइंड है। इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो है मैक्सिमम वैल्यू है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से लेके डेल्टा n तक का मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लोग नॉर्म ऑफ पी से भी डिनोट करते हैं। दैट्स क्लियर। एंड